मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से जुटी है। इस बार उपचुनाव की ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से है। ऐसे में दोनों पार्टियां ग्वालियर में ही अपना चुनाव के लिए बेस कैंप बना रही। बीजेपी ने भी यहाँ चुनावी वॉर रूम तैयार किया है। वॉर रूम में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर है। शिवराज सिंह चौहान है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, मोदी हैं तो नड्डा भी। इसके अलावा भी राज्य के प्रभावशाली नेताओं की तस्वीर भी इस वॉर रूम की शोभा बढ़ा रही है। लेकिन इन सभी नेताओं के पोस्टरों के बीच बीजेपी के संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजयराजे सिंधिया की तस्वीर नहीं है, जबकि दोनों नेता ग्वालियर से ही संबंध रखते थे। अब कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर होटल में अपना वॉर रूम बनाया है। उस वॉर रूम की विशेषता यह है कि उसे भाजपा के सभी बड़े नेताओं के तस्वीरों से पाट दिया गया है, और यदि किसी की तस्वीर नहीं है तो वो हैं जनसंघ की संस्थापक स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया जी और भारत रत्न ग्वालियर में ही पैदा हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह चरित्र सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही है कि आते का बोल बाला और जाते का मुंह काला। आज यदि वो नेता दिवंगत हैं और भाजपा की पहचान है, जिन्होंने भाजपा को समृद्ध बनाया है, तो उनकी तस्वीर गायब क्यों? इसी प्रकार जिस होटल में यह वॉर रूम बनाया गया है वह अनियमितताओं और अवैध निर्माण की पिलर पर टिकी हुई है। जहां से भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को ईमानदार कहती है, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती है, वह ईमानदार भाजपा कांग्रेस पर वहां से हमला करेगी। तो जिस भवन की बुनियाद ही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर टिकी हुई हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ईमानदारी का संदेश देगी, सोचने वाली बात है। हालांकि बीजेपी अब अटल जी और राजमाता विजयराजे सिंधिया की तस्वीरें न होने पर सफाई दे रही है और साथ ही साथ कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तो एक ही परिवार की पार्टी है और सभी उसी का गुणगान करते हैं। राजमाता जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी हों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हृदय में उनका स्थान कहां है, इसका अनुमान न तो कांग्रेसी लगा सकते हैं न उनके पिछलग्गू लगा सकते हैं। उनको हम उस सिंहासन पर विराजमान करते हैं, यहाँ ये सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी को सम्मान नहीं दिया जा सकता। जो वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता रहे हैं वे सभी हमारे परम सम्मानीय हैं और अभी काम पूरा हो रहा है। आप उनका सिंहासन जब देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधे आ जाएगी। आपको बता दें, राज्य में 28 सीटों पर उपचुनाव है। 16 सीटें ग्वालियर चंबल से हैं और यही वजह है कि बीजेपी इस इलाके पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।